फ्रेंड्स, दिस इज कुणाल एंड वेलकम टू लर्न विद कुणाल। आज हम मानव विकास के मापन के बारे में पढ़ेंगे, जो हमारा फोर्थ लेसन है मानव विकास, जिसमें हमने इससे पहले मानव विकास के उपागमों के बारे में अध्ययन कर लिया है। जिसने भी इससे पहले वाला वीडियो नहीं देखा है वो पहले वह वीडियो देख ले, ताकि यह आपको आसानी से समझ में आ जाए। आज हम बात करेंगे मानव विकास का मापन। मानव विकास का मापन किस प्रकार किया जाता है? इसको मानव विकास सूचकांक के आधार पर मापा जाता है। इसे किसके आधार पर मापा जाता है? मानव विकास सूचकांक के आधार पर। और ये जो मानव विकास सूचकांक है, ये मानव विकास स्तर को मापता है, यानी मानव विकास स्तर, यानी उसका विकास का स्तर कितना है ये नापता है। अब हम देखते हैं कि इसको ज्ञात करने के लिए किस प्रकार इसकी प्रक्रिया होती है। तो इसमें संयुक्त राष्ट्र संघ ने 1990 के दशक में एक प्रतिवेदन पारित किया, जिसमें उन्होंने कहा कि तीन जो है वो है स्वास्थ्य, शिक्षा और संसाधनों तक पहुंच। अब इनको ज्ञात करने के लिए इन्होंने कहा कि मानव विकास सूचकांक को इन तीनों को बराबर भागों में बांटा गया, यानी इनको 3 भाग दिए गए। मानव विकास सूचकांक के 3 भाग रखे गए, जिनको बराबर रूप में बांटा गया, स्वास्थ्य, शिक्षा और संसाधन। और स्वास्थ्य को मापने के लिए क्या किया गया कि जन्म के समय जीवन प्रत्याशा कितनी, उसके आधार पर स्वास्थ्य नापा गया। जन्म के समय जीवन प्रत्याशा। और इसके पश्चात जो शिक्षा है, शिक्षा की पहुंच तक नापने के लिए इसमें प्रौढ़ शिक्षा और साक्षरता दर, और इसमें क्या है, सकल नामांकन अनुपात भी है। इन तीनों के आधार पर शिक्षा का स्तर निकाला जाता है, और इन जन्म के समय जीवन प्रत्याशा के आधार पर स्वास्थ्य का स्तर नापा जाता है। इसके बाद आता है हमारा संसाधनों तक पहुंच। संसाधनों तक पहुंच के लिए किसी देश की क्रय शक्ति का अनुमान लगाया जाता है, यानी क्रय शक्ति के संदर्भ में नापा जाता है। शक्ति के संदर्भ में ये तीनों हो गए। इसको 1/3 की भारिता दी गई है, यानी तीनों को बराबर भागों में बांटा गया, और इन तीनों को मिलाकर ही मानव विकास सूचकांक का स्कोर नापा जाता है। अब ये स्कोर किस प्रकार नापा जाता है? तो स्कोर ये 0 से लगाकर 1 के बीच में नापा जाता है। और ये जो स्कोर है, ये जितना 1 के समीप होगा, अगर 1 के समीप है तो यहाँ पर विकास अधिक हो जाएगा, इसमें विकास क्या हो जाएगा? अधिक। और यहाँ पर 0 से अगर कम है, 0 के पास में है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? विकास कम हो गया। तो क्या हो गया, यानी जितना 0 के समीप होगा उतना विकास कम होगा, और जितना 1 के समीप होगा उतना विकास अधिक होगा। अब ये जो 1 और 0 के समीप अधिकतम कितनी संख्या हो सकती है? तो इसमें अधिकतम संख्या है 0. इसकी अधिकतम संख्या है 0.983, और इसकी न्यूनतम संख्या है 0.268, यानी अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? 0.983, यानी यहाँ पर अत्यधिक विकास हो रहा है। और यहाँ पे जो 0.268 न्यूनतम है, इसमें यानी विकास अत्यधिक कम हो रहा है। इसी के कारण यहाँ पे इसको इस प्रकार नापा जाता है। 0 और 1 के बीच जो मानव विकास सूचकांक को निकाला जाता है। इसके पश्चात हम बात करें तो संयुक्त राष्ट्र संघ प्रतिवर्ष 1990 के पश्चात, 1990 से मानव विकास प्रतिवेदन सूचकांक है, प्रतिवेदन प्रकाशित करता है।
ये जो संयुक्त राष्ट्र संघ है 1990 के दशक के बाद यहाँ पर प्रतिवर्ष मानव विकास प्रतिवेदन प्रकाशित करता है। इसके बाद हम बात करते हैं मानव राष्ट्रीय प्रसन्नता यानी सकल राष्ट्रीय प्रसन्नता के बारे में। यह आपकी पुस्तक में इतना विस्तार से नहीं दिया गया है, पर ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसलिए इसके बारे में आप देख लें। सकल राष्ट्रीय प्रसन्नता, सकल राष्ट्रीय प्रसन्नता में जो भूटान देश है उसने, भूटान जो देश है उसने अपने मानव विकास सूचकांक के आधिकारिक माप में इसे भी घोषित किया है, यानी इसे आधिकारिक माप में सम्मिलित किया है। यानी भूटान के लोगों का मानना है कि लोगों के पास यदि खुशी नहीं है तो वो अपने देश का विकास किस प्रकार करेंगे। ये चाहे गरीब देश है परंतु इसकी प्रसन्नता पे यह विश्व में प्रथम स्थान पर सुशोभित है। अब हम देखें कि भारत इसमें कौन से नंबर पर है। भारत, ये जो रिपोर्ट है वो 155 2017 में निकाली गई सकल राष्ट्रीय प्रसन्नता, और इसमें 155 देशों को सम्मिलित किया गया है। 155 देश है और इसमें भारत जो है वो 122वें स्थान पर है, यानी भारत प्रसन्नता के मामले में विश्व से बहुत ही पीछे। इसमें चीन देखे तो चीन है 79वां स्थान, पाकिस्तान का देखे तो पाकिस्तान का है 80वां स्थान। यानी जो भारत है वो इस क्षेत्र में बहुत ही पीछे है और भारत को इस क्षेत्र में बहुत ही ध्यान देना चाहिए। यदि लोगों में प्रसन्नता ही नहीं तो उसका विकास का स्तर आगे बढ़ेगा ही नहीं। जैसे कि हम भूटान का उदाहरण ले, भूटान बहुत ही गरीब देश है। आप सभी को पता है कि विश्व में सबसे गरीब देशों की लिस्ट में भूटान भी माना जाता है और भूटान वैसा ही रहना चाहता है, वो आगे नहीं बढ़ना चाहते, लेकिन वो ये चाहते हैं कि लोगों में स्वतंत्रता फैली रहे और ये अपने मानव विकास सूचकांक में सकल राष्ट्रीय प्रसन्नता को सम्मिलित भी करते हैं। यहाँ तक समझ में आ गया। अब हम बात करते हैं इसके बाद आपको पुस्तक में दिया गया है मानव गरीबी सूचकांक। मानव गरीबी सूचकांक जो है, मानव गरीबी सूचकांक, ये आपकी पुस्तक में दिया गया है। ये दोनों मानव विकास सूचकांक और मानव गरीबी सूचकांक दोनों एक दूसरे से संबंधित है, यानी ये दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। लेकिन जो मानव गरीबी सूचकांक है, मानव विकास सूचकांक तो बढ़ती हुई यानी विकास होने की दर को बताता है और जो गरीबी सूचकांक है वो विकास की कमी प्रदर्शित करता है, यानी इसमें जो है ये विकास की कमी को प्रदर्शित करता है। यानी ये जो गरीबी है, गरीबी तो किसी देश की कमी हुई तो ये गरीबी को नापता है, तो इसका मतलब ये विकास की कमी को प्रदर्शित करता है। ये आप अपनी नोटबुक में लिख लें, या विकास की कमी को प्रदर्शित करता है। यह आपका मानव विकास सूचकांक पूरा हो गया। ये मैंने संक्षेप में बता दिया है, आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा, उम्मीद करता हूं। अब हम बात करते हैं इसके बाद अंतरराष्ट्रीय तुलनाएं। अब हम बात करते हैं अंतरराष्ट्रीय तुलनाओं के बारे में। अंतरराष्ट्रीय तुलनाएं, अंतरराष्ट्रीय तुलनाओं में हम देखते हैं कि कई देश, जैसे कि बड़े बड़े देशों की अर्थव्यवस्था बहुत ही बड़ी है और जो छोटे देश हैं उनकी बहुत ही छोटी है, परंतु उन देशों की विकास स्तर बहुत ही अच्छा है। जैसे कि छोटे देश कौन कौन से? श्रीलंका है, इसके पश्चात ट्रिनिडाड है, इसके बाद है टोबैगो। ये सभी देश जो छोटे देश है परंतु इनका विकास स्तर बहुत ही अच्छा है और इनका प्रदर्शन भी भारत से अधिक है, यानी ये सभी भारत से
प्रदर्शन में आगे हैं। क्यों? क्योंकि इनका जो विकास स्तर है वो बहुत ही अच्छा है, प्रति व्यक्ति आय बहुत ही अच्छी है, इसलिए ये भारत से आगे। लेकिन भारत की अर्थव्यवस्था इनसे भी बड़ी है, लेकिन ये भारत से बहुत ही आगे बढ़ चुके हैं। इसके बाद हम देखें, यदि प्रति व्यक्ति आय पर अगर मानव विकास निर्भर करता तो पंजाब व गुजरात जो है उसमें प्रति व्यक्ति आय बहुत ही अधिक है, इसमें प्रति व्यक्ति आय बहुत अधिक है। परंतु यहाँ पर केरल भी इनसे आगे है, जबकि केरल में जो लोग हैं उनकी प्रति व्यक्ति आय, केरल के जो लोग हैं वो समुद्री तटे वाले किनारों पर रहते हैं, जिनका मुख्य है मछली पालन, ये काम है, जो बहुत ही कम प्रति व्यक्ति आय से बिलोंग करते हैं। तो यहाँ से हम देखें तो केरल जो है वो इन दोनों से आगे। इसका मतलब प्रति व्यक्ति आय भी यहाँ पर मानव विकास पर हाथ नहीं जमा सकते, यानी प्रति व्यक्ति आय भी मानव विकास को आगे नहीं बढ़ा सकता। मानव विकास को आगे बढ़ाने के लिए समान रूप से सभी को अवसर प्रदान करना है और सभी अपने क्षेत्र में आगे बढ़ सके। केरल में शिक्षा और स्वास्थ्य का बहुत ही अच्छा योगदान रहा है, जिसके कारण केरल पंजाब और गुजरात से भी आगे निकल गया है। अब हम बात करते हैं इसमें कि अंतरराष्ट्रीय तुलनाओं में कितने देश मिले हुए हैं। इसको 4 भागों में बांटा गया है, यानी जो मानव विकास सूचकांक है अंतरराष्ट्रीय देशों में 4 भागों में बांटा गया है। इसमें हम देखते हैं, फर्स्ट है 0.80 से ऊपर वाले देश, और इनको क्या कहा गया है? अति उच्च सूचकांक, अति उच्च सूचकांक। और इसमें कितने देश हैं? 59 देश। यानी जिन देशों का सूचकांक मूल्य हमने देखा था कि 0 के 1 के बीच में है, तो ये 0 के जितना समीप है उतना विकास अधिक होगा, यानी इसमें अत्यधिक विकास हो रहा है। तो यहाँ पे हमको 59 देश मिले हैं। इसके बाद सेकंड है 0.701 से 0.799 के बीच में जो भी देश है वो उच्च सूचकांक मूल्य वाले देश हैं, उच्च सूचकांक मूल्य वाले देश है। अब इन देशों में संख्या कितनी है? इन देशों की संख्या कितनी है? 53 देश। इसके बाद हम देखें तो थर्ड नंबर पे आ रहा है 0.550 से 0.700 के बीच। अब 0.700 के बीच के क्या बोलेंगे आप? मध्यम सूचकांक मूल्य। और इसमें कितने देश सम्मिलित थे? 39। इसके बाद चौथा और अंतिम 0.549 से नीचे के देश कितने हैं? 38 देश है। और इन देशों को क्या कहा गया है? कम, यानी निम्न। हम यहाँ पे निम्न लिख देते हैं, निम्न सूचकांक वाले देश। अब ये देख लेना आप, 0.800 से ऊपर जो देश होगा उसमें शिक्षा, स्वास्थ्य और संसाधनों की पर्याप्त सुविधाएं होंगी। वो शिक्षा और स्वास्थ्य में बहुत ही आगे बढ़ चुका होगा, जिसकी जनसंख्या नियंत्रण होगी। जनसंख्या नियंत्रण भी इसका बहुत ही अच्छा प्रभाव है, क्योंकि वहां पर प्रति व्यक्ति आय पर भी थोड़ा बहुत निर्भर करता है और सभी को समान अवसर प्राप्त हो। इसके बाद जो 701 से 799 के बीच 53 देश है, ये सभी कौन से देश हैं? अधिकतर यूरोप देश है। और इसमें कई दूसरे देश भी हैं जो कम अर्थव्यवस्था के कारण भी इसमें सम्मिलित हो चुके हैं, और ये आश्चर्यजनक भी हो सकता है। इसमें दूसरे देश भी है, परंतु यूरोप के अतिरिक्त देश इसमें शामिल है। यहाँ पर 40 वर्ष से अधिक आयु तक जीवित न रह पाने की संभावना होती है, और जो प्रौढ़ होते हैं उनमें शिक्षा की अधिकता होती है। इसके बाद स्वच्छ जल पहुंचना, यहाँ पे स्वच्छ जल की अधिकता होती है, संसाधनों की पहुंच होती है, ये सभी इन देशों में पाया जाता है। इसके बाद हम बात करते हैं 0.550 से नीचे वाले देश। इन देशों में 0.55 वाले देश, इसमें 39 देश है। अब 39 देशों में इसमें क्या होगा? यहाँ पे जनसंख्या बढ़ रही है निरंतर, और इसमें जो सुविधा है वो वैसी रह रही है, ज्यादा अधिक बढ़ नहीं पा रही है। उनके साथ वो रेगुलर
आगे बढ़ने का प्रयास कर रहे हैं, जैसे कि भारत भी इसमें ही सम्मिलित हो सकता है। तो ये जो है मध्यम वर्ग वाले, और इससे कम वाले जो देश है इसमें क्या होता है, राजनीतिक उपद्रव हो रहा है, जिसके कारण ये देश आर्थिक रूप से पिछड़ा हुआ है। इसके पश्चात क्या हो रहा है यहाँ पे, महामारी के कारण और कई भी आपदाएं, अकाल, इनके कारण ये आर्थिक रूप से पिछड़े हुए और इनका मानव विकास सूचकांक बहुत ही कम है। इसमें 38 देशों को सम्मिलित किया गया है। यानी आपको ये सब समझ में आ गया, तो यहाँ तक आप अच्छी तरीके से इसको समझ ले। इसके पश्चात हम बात करते हैं कि ये जो अंतरराष्ट्रीय विषय सूचकांक है इसमें भारत की क्या स्थिति रही है। ये आप देख रहे हैं 0.80 से नीचे 59 देश है, इसमें 53 है, इसमें 39 है, इसमें 38 देश है। और यदि क्वेश्चन आए एग्जाम में कि 0.549 से नीचे के देश क्यों गरीब है, तो इसमें राजनीतिक उपद्रव है, महामारी होती है, अकाल है, निरंतर निरक्षरता है, ये सभी इसके महत्वपूर्ण बिंदु है। हम अंतरराष्ट्रीय तुलनाओं में भारत की स्थिति देखते हैं। भारत के प्रदर्शन अंतरराष्ट्रीय तुलनाओं में बहुत ही खराब कह सकते हैं, क्योंकि भारत का जो स्थान है 2006 के अनुसार 2006 के अनुसार भारत का जो इसमें स्थान था वो था लगभग, आपके पुस्तक में दिया गया है 2006 में ये 126वें स्थान पर था। भारत जो था 2006 में 126वें स्थान पर था। इसके पश्चात निरंतर इसमें कमी आती गई, यानी भारत 125 देश पीछे है अभी मानव विकास सूचकांक के आधार पर। इसके बाद हमने देखा 2018 में ये 130वें स्थान पर आ गया, यानी जहां पर था उससे भी ये पीछे आ गया। इसके बाद अब हम 2021 में देखें तो ये 131वें स्थान पर बिलोंग कर रहा है, यानी निरंतर ये घट रही, संख्या इसमें घट रही है। तो इसके कारण भारत का मानव विकास कम पड़ गया, और इससे जो कम विकसित देश है, जो छोटे देश है, वो भी इनसे आगे बढ़ गए, जैसे कि श्रीलंका, टोबैगो जैसे भी देश इससे आगे बढ़ गए। तो ये जो भारत की कमी को दर्शाता है, भारत को इस पे कार्य करना चाहिए और शिक्षा और स्वास्थ्य और संसाधनों के पहुंच के लिए अच्छी तरीके से ध्यान देना चाहिए। यहाँ आपका लेसन ही खत्म होता है और इसके पश्चात आपके क्वेश्चन आंसर हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा विकास सर्वोत्तम वर्णन करता है। आपका फर्स्ट क्वेश्चन है सर्वोत्तम वर्णन कौन सा करता है। फर्स्ट है आकार में वृद्धि, दूसरा है गुण में धनात्मक वृद्धि, धनात्मक परिवर्तन, आकार में स्थिरता, गुण में साधारण परिवर्तन। तो इसमें हमने पढ़ा था कि गुणात्मक और सकारात्मक परिवर्तन होना आवश्यक है। किसी भी देश में नॉर्मल सकारात्मक वृद्धि से कोई सदैव विकास नहीं होता, यानी इसमें आपका आंसर होगा गुण में धनात्मक परिवर्तन। ख इसका आंसर है परिवर्तन। इसके बाद आपका है सेकंड क्वेश्चन, मानव विकास की अवधारणा निम्नलिखित में से किस विद्वान की देन है। मानव विकास अवधारणा किसने दी थी? डॉक्टर महबूब हल। ये कहाँ के थे? ये पाकिस्तानी थे। तो इसका आंसर हो गया डॉक्टर महबूब हल हुक। ये दो क्वेश्चन आपके हो गए। मानव विकास के 3 मूलभूत क्षेत्र कौन से है? तो मानव विकास के जो 3 महत्वपूर्ण क्षेत्र कौन कौन से है, तो इसमें हमने देखा था तीन मूलभूत क्षेत्र हैं, स्वास्थ्य, शिक्षा और संसाधनों तक पहुंच। ये तीनों जो है वो मानव विकास सूचकांक पर आधारित रहते हैं।
तक पहुंच। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में आने के लिए इंपॉर्टेंट है। इसके पश्चात आपका क्वेश्चन है मानव विकास के 4 प्रमुख घटकों के नाम बताइए। तो पहला घटक हमने पढ़ा था समता, सतत पोषणीयता, और क्या था, थर्ड नंबर पे था उत्पादकता, और फोर्थ था सशक्तिकरण। इसके बाद हमने देखा कि मानव विकास सूचकांक के आधार पर देशों का वर्गीकरण 4 समूह में किया गया है, यानी किन समूह में किया गया है। तो 4 समूह अति उच्च 0 से 80 से, ऊपर वाले जो 59 देश है, इसके पश्चात उच्च जो 0.71 से लगाकर 0.799 तक, जिसमें 53 देश सम्मिलित है। इसके पश्चात हम देखते हैं कि मध्यम वर्ग, मध्यम में कौन कौन से 0.550 से लगाकर 0.700। ये जो स्कोर है वो 0 से 1 के मध्य रहेगा। इसमें कितने देश थे, 39 देश। और अत्यधिक कम यानी निम्न तो 0.549 से का नीचे वाले देश जो है वो 38 है, जिसमें विकास की बहुत ही कमी है। यहाँ तक आपको समझ में आ गया, हमारा ये लेसन कंप्लीट हो गया है। इसके बाद हमारा लेसन है प्राथमिक क्रियाएं, जिसके बारे में हम कल वापस मिलकर चर्चा करेंगे। आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप इसे लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब कीजिएगा। इसी के साथ आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद,